तो क्या हाल है बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.4 की। इससे पहले तमाम जो वीडियोस हैं एक्सरसाइज 20.3 तक वो अपलोड हो चुकी हैं और बहुत अच्छा आपका उस पर फीडबैक भी हमें मिलता रहता है, सो थैंक यू फॉर दैट। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 20.4, लेकिन थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। सो दिस इज आलियान मलिक और आप छोटा सा अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं द एजुकेशनल हब। तो बच्चों बात क्या कर रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये तो हमें बात पता है, हम पिछले 3 एक्सरसाइजेस के अंदर, खास तौर पे जो एक्सरसाइज 20.3 थी उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी कि अल्फा और जो बीटा है ये रूट्स होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये बात हमने पढ़ ली थी। आगे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइमेट्रिक। यहां पर कहानी समझनी है। व्हाट इज साइमेट्रिक फंक्शन। यहां जरा रुकते हैं जरा समझते हैं। चैप्टर नंबर 18 क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स पढ़ा था? नहीं पढ़ा था सर, 19 में पढ़ा था। अच्छा 19 में पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था। तो मैट्रिक्स के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या होता है बच्चों, क्या होता है, एक चीज आपने पढ़ी थी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने चैप्टर नंबर 19 के इंट्रोडक्शन में दी थी। हाँ भाई, अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को ये पता है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सर भूल गए हम, तो भूलना नहीं है ना, भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या था साइमेट्रिक मैट्रिक्स? हम ऐसी मैट्रिक्स को कहते थे, मिसाल के तौर पर 1 0 0 1। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं आ रहा हूं। जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है वो 5-10 मिनट वीडियो को आगे कर लो और डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अच्छा भाई, दिस इज, वी नो दिस इज आवर कॉलम, दिस इज आवर सेकेंड कॉलम, ठीक है। दिस इज आवर रॉ एंड दिस इज आवर सेकेंड रॉ। सबको ये बात पता है, मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारी पहली रॉ है, ये हमारी दूसरी रॉ है। अगर मैं पहली रॉ को पहला कॉलम बना दूं, यानी कि ये रॉ है इसको कॉलम बना दूं, तो ये 1 0 हो जाएगा। अब ये जो दूसरी रॉ है बच्चों, इसको घुमाऊं और इसको भी कॉलम बना दूं, मुझे बताओ दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आया? क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आया? अरे नहीं आया। देखो 1 0 1 0 0 1 0 1। तो हमने कहा था कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को चेंज कर दें, उनकी जगह को बदल दें, अगर आप एक रॉ को कॉलम बना दें, दूसरी रॉ को दूसरा कॉलम बना दें, उसके बावजूद भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हमने कहा था साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कुछ याद आया? ठीक है, तो यही बात हम यहां पर करने वाले हैं। साइमेट्रिक्स का मतलब जो है ना, बेसिकली साइमेट्रिक जो है ये, इसका अगर हम उर्दू तर्जुमा करें ना, इसका मतलब होता है अक्स, यानी कि साया। ये जो आपका साया होता है ऑब्वियसली वो आप जैसे ही होता है ना भाई। आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको अपना शैडो नजर आता है जमीन के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर, वो आप जैसे ही होता है ना, समझ में आ रही बात? आपकी कॉपी होता है। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कि आपने उसकी कॉपी बना दी, एलिमेंट की जगह तो बदली लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा, वही चीज दोबारा आ गई, ठीक है। तो यही चीज हम साइमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पुरानी बातों से था। अब जरा नई बातों पर आते हैं। नई बात क्या है भैया? चलो तेज से चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 7 + 5 बराबर होता है 5 + 7 के, बोलो भाई। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही होता है। क्या ऐसा होता है? अरे बिल्कुल ऐसा होता है। 7 और 5 कितने हुए? 12। 5 और 7 कितने हुए? ये भी 12 हुए। बोलो भाई, बोलो, सही किया? सही किया। अरे बिल्कुल सही किया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बात एक ही है। मैं अगर लिखता हूं 7 + 5 या मैं लिखता हूं 5 + 7, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये इसका साइमेट्रिक फंक्शन है? बिल्कुल है। मैंने जगह बदल दी, पहले 7 था फिर 5 था, मैंने 5 पहले ले आया, 7 बाद में ले आया। क्या ये साइमेट्रिक फंक्शन है? यस सर, दिस इज अ साइमेट्रिक फंक्शन। बात समझ लो। तो क्या मतलब क्या ये बात भी सही है बच्चों? 6 - 8 बराबर होगा 8 - 6 के, बोलो भाई। यस सर। अरे नहीं, गलती कर दी। माइनस में साइमेट्रिक फंक्शन काम नहीं करता है। आओ चेक करते हैं। 6 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा। 8 बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। 8 में से 6 गए, 2 बचेगा। 8 बड़ा है और 8 प्लस का तो प्लस का 2। क्या ये बराबर हुए? नहीं हुए। यही तो बात है। तभी तो हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट आएगा तो मजा आएगा ना।
बात समझ में आ रही है? तो साइमेट्रिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है प्लस के ऊपर, क्योंकि आप कोई भी 2 नंबर प्लस करो, आप कोई भी 10 नंबर प्लस करो। अरे भाई अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5 + 6 + 4 बराबर है 4 + 5 + 6, बोलो भाई जवाब एक ही आएगा। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 4 और 5 9, 9 और 6 15 आया। बात समझ में? आप इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो। दीज आर द जस्ट एग्जांपल्स फॉर यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूं, जो चाह रहा हूं वो कर लो तो मजा आ जाए, ठीक है। कि प्लस के अंदर आपने साइमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करना है, ये चीज जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो कहीं कहीं आपको माइनस भी टकरेगा, तो आपने वहां कंफ्यूज नहीं होना है। बोलो भाई बात बनी, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, मजा आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि साइमेट्रिक फंक्शन सिर्फ एप्लीकेबल होगा प्लस के ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो अब इधर आओ, अब वापस आते हैं। तो हमने बेसिकली रूट्स की बात करनी है। ये तो हमारे पास एग्जांपल्स थी, हमने नंबर्स की एग्जांपल दी आसान, ताकि आप भागे नहीं बल्कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, आप समझें, ठीक है। आसान से शुरू करेंगे फिर मुश्किल की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट मुश्किल डाल देता तो कैसे बात समझ में आती। क्या बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बीटा प्लस अल्फा के? बोलो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। कॉन्सेप्ट बना दिया ना मैंने, कॉन्सेप्ट बना दिया कि सर प्लस होगा तो हम किसी को भी उल्टा पुल्टा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस होना चाहिए, बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है गैमा प्लस बीटा प्लस अल्फा के? बोलो भाई बिल्कुल होता है, आंख बंद करके यकीन कर लो, जो कह रहा हूं यकीन कर लो, यकीन कर लो, क्योंकि यहां पर प्लस की बात हो रही है, तो प्लस के अंदर कोई भी वैल्यू आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द साइमेट्रिक फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहां पर बच्चों हम यही चीज सीखना चाहते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, कि हमने जो है वो एक फॉर्मूले को कितनी शक्लों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यही आज का हमारा मौजू है, टॉपिक है, और यही हम सीखेंगे। चलो अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, पहला सवाल है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ भाई बोलो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे बोलो भाई बन रहा है, कमेंट किया करो, बताया करो यार, फील आया, मुझे भी पता चले कि तुम्हें चीज समझ में आ रही है। तो मैं जरा फॉर्मूले का हवाला दूंगा, जरा साइड के ऊपर मैं लिखूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही होता है। अब यहां पर जो अल्फा है ये ए है, जो बीटा है ये बी है, दरमियान में माइनस है, ठीक है। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी ये समझ में नहीं आ रहा सर क्यों खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी सब समझ में आएगा। a की जगह पर बच्चों अल्फा, b की जगह पर बीटा, ठीक है। ये चलता रहेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या बच्चों मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर फिर बीटा स्क्वायर पहले लिख लेता हूं और बाद में लिख लेता हूं माइनस 2 अल्फा बीटा? कोई फर्क नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इनको मैंने एक साथ लिख लिया, और 2 अल्फा बीटा जो है माइनस उसको हमने बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ में? करना क्या है? करना यह है कि उसने हमें यह क्वेश्चन दिया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वो कह रहा है कि भाई इसकी शक्ल बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, जब तक बदलते रहो जब तक हमें ये दो चीजें ना मिल जाएं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसकी शक्ल बदलते जाओ, साइमेट्रिक फंक्शन निकालते जाओ उसके, जब तक ये दो चीजें ना मिल जाए हमें, अल्फा प्लस बीटा जिसे हम सम ऑफ रूट कहते हैं, और अल्फा बीटा जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कहते हैं। पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात हम कर चुके हैं। तो क्या बच्चों हमें ये दोनों चीजें मिल गई? नहीं सर नहीं मिली, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमें अल्फा बीटा मिल गया, ये देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमें मिल गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम आगे कुछ और करना पड़ेगा। देखो तो गौर से सुनो, समझ में आएगी बात बच्चों, परेशान नहीं होना है। मैं ऐसे कह देता हूं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा अभी एक और चीज भी आएगी, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं फॉर्मूला लगाता हूं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बार बार ए प्लस बी नहीं लिखूंगा, एक दफा यहां लिख दिया तो जहां पर ए है वहां अल्फा है, जहां बी है वहां बीटा है। समझ में आ रही है? फॉर्मूला वही है, सिर्फ शक्ल बदल दी, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। तो मैंने यहां पर लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है बच्चों बात? देखो बहुत रिदम में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों देखते हो? तुम मुझे इसलिए देखते हो ना, तुम्हें वो सवाल, कुछ सवाल तुम्हारे जहन में रह गए जो जिसका जवाब तुम्हें कहीं और नहीं मिला है, जो कि यहाँ मिलने वाला है इंशाल्लाह। मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो तुम मुझे इसलिए देखते हो कि जो सवाल मुझे पता है कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अभी भी आएंगे। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, बस ये कि वीडियो को एटलीस्ट कंप्लीट देखा करो अपने लिए। हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाओ और थोड़ा सा अपने लिए जो है टाइम निकाला करो, अपने आप को आप टाइम दे रहे हैं। अच्छा वापस आओ। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर, और ये बीटा स्क्वायर मैं यहाँ लिख लूँ और फिर मैं लिख लूँ 2 अल्फा बीटा। बोलो भाई लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो अगर मैं इस अल्फा और बीटा स्क्वायर को अकेला कर लूं तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगी। ये प्लस का 2 अल्फा बीटा है, इसको इज इक्वल टू के यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा यहां कर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर है किसके? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों, इस चीज को समझना है। मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू ये है। ठीक है, तो क्या मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट कर सकता हूं? बोलो भाई कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखो कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आओ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 क्या कहती थी भाई? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये नहीं लिखना क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके बराबर है, ये पूरी वैल्यू, तो हम इन दोनों की जगह पर ये लिखेंगे। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू उठाकर यहां लिख दी, यहां लिखी। ठीक है, पीछे कौन बचा? माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखो अल्फा बीटा दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, तो ये आपस में प्लस और माइनस बच्चों हो सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होता है? माइनस। 2 और 2 क्या हुए? 4 अल्फा बीटा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अभी जरा इसको भी देखते हैं। देखो हमें क्या चीज चाहिए थी बच्चों? हमें दो चीजें चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया, आंसर कंप्लीट। अब यहां पर बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है, जो 2 चीजें आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। बेसिकली हम निकाल नहीं रहे, हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है उसकी जो साइमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि देखो, यानी कि ये देखो, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, चीजें आगे बढ़ रही है। मैंने जैसे तुमसे कहा कि 5 + 7 को तुम लिख सकते हो ना 7 + 5, यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जब मैं इसको चेंज करूंगा ना तो तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, अभी तुम्हें मजा देते हैं, रुको। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो अच्छा, जो चीज बताना चाह रहा था वो रह गई। जो चीज़ हमें चाहिए ना वो सारी एक तरफ होनी चाहिए। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें या तो इज इक्वल टू के राइट साइड पर हो या फिर इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर हो, यानी कि दोनों एक तरफ होनी चाहिए। ये ना हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के इस तरफ है और अल्फा जो बीटा है वो उस तरफ है, ये नहीं करना। ये बात समझ में? एक फॉर्मूला पढ़ा था,
थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। पढ़ा था ना। अब जरा गौर करो, मैं इस 4ab को उठाकर यहां ले आता हूं और ये माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर उठाकर वहां ले जाता हूं। जरा गौर से देखना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये यहीं पर है, ये प्लस का 4ab यहां आकर माइनस का 4ab इज इक्वल टू ये माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर वहां जाकर प्लस का a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या ये चीज बन गई? अरे बन गई। देखो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसके बराबर है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4ab। मजा आया। देखो, ये चीज कोई नहीं करवाएगा, ये चीज कोई नहीं बताएगा कि ये कहां आया। ये आपने पढ़ रखा है और पिछली एक्सरसाइज में पढ़ रखा, कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा। तो मजा आया, कॉन्सेप्ट आया कि देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका साइमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि इसका साया है। ये मत समझना सर आपने तो कहा था साया हम जैसा नजर आता है, सर ये तो जैसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसा ही है। अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे ना, लेफ्ट और राइट साइड, ये बराबर आएगा। अब मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक बातें नहीं कर रहा कि आप भाग ना जाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था, कॉन्सेप्ट दिया मैंने। आप बच्चों उसको कॉपी कर सकते हैं, फिर मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 को। सो पार्ट नंबर 2 इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपके लिए पहले ऊपर रख दिया है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मुझे पता है कि आपके सर के ऊपर से शायद जा रहा हो, तो वो फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, तो हमारा काम इस फार्मूले से भी चलेगा, हम इसके साथ चलते हैं। दोनों बातें ठीक है, असल में इसमें से 3ab कॉमन ले लिए, ठीक है। तो खैर चलो वहाँ ना आओ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। तो अल्फा को a मान लो, बीटा को b मान लो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, खोल देते हैं बच्चों। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर? a क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि बीटा क्यूब प्लस 3ab का मतलब अल्फा बीटा इंटू a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बात को समझो। सर हमें तो आपने कहा था हमें 2 चीज़ें चाहिए, है ना, हमें 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? हमें चाहिए सर अल्फा प्लस बीटा और हमें चाहिए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी। अरे सर मज़े हो गए, क्वेश्चन ख़त्म? नहीं, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये सारे के सारे इज इक्वल टू के एक तरफ होने चाहिए, लेकिन एक अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी रह गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को यहाँ से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ज़रा देखो कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यहाँ पर है, ये प्लस, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, ये पूरा एक है, तो इसको उठाकर यहाँ ले आए तो ये माइनस का 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब सर आपने ये स्टेप क्यों किया? सवाल आता है कि सर जब हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा एक ही साइड पे मिल गए थे तो वहां क्यों लेके गए? अरे वहां इनका एक और जुड़वा भाई भी तो बैठा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो वो कह रहा है मुझे भी साथ ले चलो। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ये तीनों के तीनों हमारे पास उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक साथ जमा हो गए। सो नाउ दिस इज योर आंसर। तो अब ये जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने पिछला 4ab वाला करके दिखाया था, तो ये फॉर्मूला कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला आप इसी से बना सकते हैं। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो प्लस का 3ab है ब्रैकेट के साथ, इसको उठाकर वहां ले जाएंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अक्स है, इसका साया है कौन? ये। आई बात समझ? ठीक है, तो इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज साइमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा आसान था पार्ट नंबर 2 आई थिंक पार्ट नंबर 1 से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप के अंदर हो गया। सर हमें तो ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए 5 नंबर मिल जाए, 2 स्टेप कर लें और मजे हो जाए। चलो सो आप इसको कॉपी कर ले बच्चों। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं भैया। क्लास 9 की बातें यार, मज़ा आता है कि आपने अगर पिछली चीज़ें पढ़ रखी थी और उनको बहुत अच्छे से किया था, और ये सारी चीज़ें मैंने खुद ही आपको पढ़ाई थी लास्ट ईयर, ठीक है, वही बात हो रही है। देखो मैं अगर कहता हूँ C/A प्लस B/C मिसाल के तौर पर, अब बच्चों हमें ये पता है कि यहाँ A की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, सही है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। अगर मैं चाहता हूं इस A को ऊपर ले जाऊं तो सर आपने पढ़ाया था लॉ, कुछ पावर के लॉ पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे उन्हीं में से एक लॉ हमने ये पढ़ाया था कि जब भी आप कोई भी नंबर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। यानी कि यहाँ A की पावर +1 है तो अगर ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये C की पावर इधर 1 है, मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा C की पावर -1। आ रही है बात समझ? और अगर लिखा होता C/A की पावर -1 तो ये अगर A ऊपर ले आएगा तो ये A की पावर +1 हो जाएगी, और 1 हम प्लस का 1 शो नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, कोई चीज़ नई नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बच्चों। तो ज़रा देखें, क्या हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, α² बीटा इनवर्स प्लस β² अल्फा इनवर्स बराबर है α² तो ऐसे ही रहा, बीटा की पावर -1 का मतलब ये है कि ये बीटा नीचे था, ठीक है, इसको उठा के कोई ऊपर ले गया था जिसकी वजह से इसकी पावर -1 हुई, क्लियर, प्लस β² ऐसे ही रहा, और अल्फा की पावर -1 का मतलब ये है कि अल्फा कहीं नीचे छुपा हुआ था, ठीक है। यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं +1 है ना, इसको अगर ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। बच्चों ये याद रखना है, जो क्वेश्चन है ना इसको साथ साथ आपने लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि इसका हमने साइमेट्रिक फंक्शन ढूंढना है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका क्या साया क्या शैडो हम बना सकते हैं। तो आपने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना इसको नहीं छोड़ना है, ये आपके साथ साथ चलना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, दोबारा आओ, मैं अगर आपसे कहूँ 2/A 3/C, 2 फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, नीचे वाली दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, A और C मल्टीप्लाई हो गया, AC बना, और फिर डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो C है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो A है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2C हो जाएगा, प्लस लगा, A जब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 है ना, बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। सेम कहानी यहाँ पर, अल्फा और बीटा है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, अल्फा स्क्वायर से होगा तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। दरमियान में प्लस लगा हुआ है तो ये दरमियान में प्लस लग जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सो α² बीटा इनवर्स प्लस β² अल्फा इनवर्स इसके बराबर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि अगला स्टेप क्या हो सकता है बच्चों, अगला स्टेप क्या हो सकता है, वही होगा जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। हमें α³ प्लस β³ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। हमें क्या चाहिए, α³ प्लस β³ चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए। तो ये प्लस का 3α बीटा उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये पहले से यहाँ पर है, ये प्लस का 3 यहाँ कर माइनस का 3 अल्फा बीटा, जो हमने पार्ट नंबर 2 में किया था बच्चों, बिल्कुल वही काम हो रहा है। ये पूरा हमने इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू के पार कौन बचा, α³ प्लस β³, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2,
इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की कीमत मिल गई, ये रही इसकी वैल्यू। हम यहाँ उठाकर इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ हम ऐसे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब वापस आओ इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कहता था अल्फा स्क्वायर बीटा इनवर्स, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, अब गौर से देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखेंगे बच्चों, इसकी जगह इसकी ये वैल्यू लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी जगह पर। अब नीचे क्या था इक्वेशन 1 में, अपॉन अल्फा बीटा। हमें क्या चीज़ चाहिए थी भाई, हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था अपनी इक्वेशन के अंदर, और अल्फा बीटा चाहिए था। तो अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, और अल्फा बीटा भी मिल गया, और सारी की सारी वैल्यूज इज इक्वल टू के एक ही तरफ हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैसा लगा भाई, मज़ा आ रहा है? फील आना चाहिए बच्चों, और मज़ा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा तो क्या बात बनेगी यार। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो, शेयर किया करो। बहुत मेहनत लगती है बच्चों आप तक ये कंटेंट पहुंचाने के लिए, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके हर क्वेश्चन को जो है वो अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो हर हवाले से दूर रहे। सो मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। चले भाई, सो पार्ट नंबर 4 हम ज़रा यहाँ कॉपी कर लेते हैं, दैट इज अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। हाँ भाई, मैथ्स के मेरे प्यारे डेयर स्टूडेंट्स, क्या होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है? तो सर यहाँ पर हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। यहाँ पर अल्फा क्यूब है, यहाँ एक अल्फा है, यहाँ बीटा एक है, और यहाँ बीटा क्यूब है। तो ये बात हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि हमेशा हम जो छोटी पावर होती है बच्चों वो कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से। तो इसमें से छोटी पावर अल्फा है तो कॉमन ले लिया, और बीटा की 1 पावर कॉमन है तो बीटा कॉमन ले लिया। पीछे बचा क्या? तो इधर देखो 3 अल्फा थे, एक बाहर चला गया, तो पीछे कितने बचे बच्चों? 2 बचे। एक बीटा था तो बीटा तो बाहर ही चला गया, खत्म हो गई बात। अब आते हैं आगे, तो ये प्लस एक अल्फा था बाहर चला गया, 3 बीटा थे, एक चला गया बीटा, 2 बीटा बाहर रह गए हमारे पास। क्लियर हो गई बात? कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच्चों ये वैल्यू बच गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर आगे आपको नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, तो यहां पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं बच्चों। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब बार बार फॉर्मूला लिख के उसको चेंज नहीं कर रहे बच्चों, उस पर टाइम भी बहुत लगेगा और वो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमें उसकी नीड नहीं है। अब आपको समझ में आ गई होगी, जहां ए है वहां अल्फा, जहां बी है वहां बीटा। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2 ए बी यानी कि अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ये मैंने एक साथ लिख लिया, और फिर आखिर में मैंने लिख लिया 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यही रहने देते हैं, प्लस का 2 अल्फा बीटा उठाकर यहां ले आते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही है, ये प्लस का 2 अल्फा बीटा यहां कर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को उठाकर हम यहां पुट कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पे आए जी। सो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा एज इट इज आया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने बच्चों ये वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, तो ये किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समझकर उसकी वैल्यू को आपने निकालना है और उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। सो वी गॉट आवर आंसर। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों, कि कॉन्सेप्ट बनेगा तो मजा आएगा कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, लेकिन ये तब इजी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। सो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 जरा हम कॉपी कर लेते हैं जी। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। हाँ भाई, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंदर। हम बीटा इनवर्स को नीचे ले गए थे, अल्फा इनवर्स को नीचे ले गए थे। तो हमने बताया था कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस हो, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बीटा क्यूब बन जा बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बन जा अल्फा क्यूब। ठीक है, मैं बच्चों इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बोलो भाई, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो आप उनको आगे पीछे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया 3 + 2 या 2 + 3, बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ, माइनस जब होगा तो फिर ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैंने जरा इसको फील दे दिया और अल्फा और बीटा बच्चों मैंने ऐसे लिख लिया, अल्फा बीटा का होल क्यूब। इन दोनों का क्यूब मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। बात तो एक ही है ना भाई, अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्यूब अल्फा पे भी आ जाएगा, ये क्यूब बीटा पे भी आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन व्हाई आई हैव डन दिस। मैंने ये क्यूब खींच के बाहर क्यों निकाला? तो बच्चों मुझे अल्फा बीटा चाहिए, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं चाहिए, हमें अल्फा बीटा चाहिए। तो इसलिए मैंने क्यूब खींच के बाहर निकाल दिया, अल्फा बीटा बच गया। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो वही फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए बच्चों, ये चीज चाहिए। तो ये पूरी जो वैल्यू है इसको उठाकर यहां ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस का 3 यहाँ कर -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई ये हमारे पास, तो हम इसको यहां इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या थी भैया, इक्वेशन नंबर 1 थी 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब इज इक्वल टू, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखेंगे बच्चों, उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में आ गए तो अल्फा बीटा का होल क्यूब एंड दिस इज आवर आंसर। हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया, हमें दो फॉर्म्स चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, और ये तीनों की तीनों बच्चों इज इक्वल टू के एक ही साइड पर मौजूद हैं। यही हमने करना था और ये हमने कर दिखाया भैया, मजा आया। ठीक है, सो दिस इज पार्ट नंबर 5 और उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। काइंडली हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ताकि हम उस पर भी वर्कआउट करें और आपकी उस कन्फ्यूजन को भी इंशाल्लाह हम दूर करें। सो नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। Okay, now students, so we have part number 6 of question number 1, which is basically the last part। और वो पार्ट क्या कहता है भैया, वो कहता है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा जो है इसका
होल स्क्वायर। क्या किया जाए, क्या किया जाए? यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें। देखो माइनस ये फॉर्मूले से परहेज करना है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में इस वीडियो के डिस्कस भी किया था कि साइमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो माइनस है ना, माइनस वो फिट नहीं होता, क्योंकि 5 माइनस 7 माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता। एक का आंसर माइनस में आ रहा होगा, एक का प्लस में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमने कहीं पर भी, अब जैसे a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब ये फॉर्मूला इस्तेमाल ना करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज ना करो। अभी तक आपने देखा हमने जितने फॉर्मूले यूज किए बच्चों वो सारे के सारे प्लस के यूज किए। समझ में आ रही? देखो ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मजबूर करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है बच्चे सोच रहे हो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। अच्छा, उनकी नज़र से देखा जाए तो लग भी रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन हमने देखो पहले क्वेश्चन में जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था, फिर आगे जाकर हमने उसको चेंज किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वैल्यूज बच्चों फ्रैक्शन के अंदर है, तो अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी स्क्वायर को ऐसी लगा लेने दो, ब्रैकेट को आपस में सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की कहानी बता दी तो कंफ्यूज नहीं होना सर यहाँ पर तो लगा दिया था और यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, तो वो मैंने आपको वजह बता दी। यहाँ पर जो है हमारे पास फ्रैक्शन है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से कोशिश करना है कि हमने बचना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए लगाना पड़ा। यहाँ ऑप्शन है कि हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, अल्फा बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा बन जा बीटा माइनस अल्फा बन जा अल्फा, और इस पे लगा हुआ है होल स्क्वायर। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा? नहीं, हरगिज नहीं, ये गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया जब माइनस होगा तो अपनी मर्जी से आपने जगह नहीं बदलनी है, क्योंकि ये माइनस अल्फा के साथ है, बीटा के साथ नहीं है। तो अगर मैं इसको अल्फा माइनस बीटा कर दूंगा तो ज्यादती हो जाएगी, बीटा के साथ बीटा कहेगा सर मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूं, आपने मुझे जबरदस्ती माइनस कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, इस स्क्वायर को, ये स्क्वायर दोनों पे दे देता हूं, बीटा माइनस अल्फा, इन पे भी दे दिया क्योंकि ये स्क्वायर तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये ऊपर वालों के लिए भी है, ये नीचे वालों के लिए भी है, तो नीचे वालों को भी मैं अलग से दे देता हूं, ऐसे दोनों पे दे दिए, ठीक है। 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ये चल रहा है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा और मेरे ख्याल में अब आसान भी होगा, ईमानदारी से बताओ अब आसान हो गया ना, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है तो आराम से आप इसको खोल लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला हम खोल लेते हैं बच्चों, सो 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। जैसे बच्चों मैं कर रहा हूँ आपने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो बच्चों यहाँ जो a है वो तुम्हारा बीटा है, ठीक है, और जो तुम्हारा b है यहाँ पर वो अल्फा है, तो ये ख्याल रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a कौन है, बीटा, ठीक है, माइनस 2ab। तो अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीटा अल्फा लिख लो या अल्फा बीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अल्फा बीटा जरा फील आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पर, अल्फा, नीचे आए, और क्या मैं ये स्क्वायर इन दोनों पे लगा दूं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है ये स्क्वायर लगाने की। क्यों? क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा चाहिए, तो अल्फा बीटा हमें मिल गया, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाएं भैया। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमने क्यूब नहीं लगाया था क्योंकि जरूरत नहीं थी, बल्कि हमने क्यूब खींच के बाहर निकाल दिया था। ऐसे ही किया था, क्यों? क्योंकि हमें अल्फा बीटा चाहिए ना, हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बच्चों अल्फा स्क्वायर पहले लिख लेता हूं, ठीक है, ये बीटा प्लस का याद रखना, ठीक है, तो प्लस बीटा स्क्वायर, पीछे कौन बचा, माइनस 2 अल्फा बी। बस पहले क्वेश्चन की तरह ही ये सॉल्व होगा बच्चों, नीचे वही है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। चलो अब मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट ही जरा तरतीब में लिख दिया, पहले खोलते हैं फिर तरतीब देते हैं, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। प्लस का 2 अल्फा बीटा यहाँ ले आते हैं भाई। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। तो इधर पीछे बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आ जाए वापस इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख लेंगे हम। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आगे कौन है, माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई ये बात समझ में आ रही है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू लिखी और उसके आगे माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से था वो वैसे ही लिख दिया, नीचे आ गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। चलो भाई लास्ट स्टेप, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, दोनों के साथ अल्फा बीटा लगा है तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों मुझे ये बताएं कि क्या हमें हमारी दोनों रिक्वायर्ड चीज़ें मिल गई? बिल्कुल मिल गई। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, हमें अल्फा बीटा चाहिए था, और ये सारी की सारी चीज़ें इज इक्वल टू के एक ही तरफ मौजूद हैं। सो दिस इज बेसिकली पार्ट नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो कैसे लग रही है भाई वीडियो? मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहे थे, वो कितना रिदम में जा रहे हैं, कितना फ्लो में जाते हैं। इतना फ्लो में तो सर हम पढ़ते नहीं है, इतना फ्लो में तो हम लिखते नहीं है, जितना फ्लो में हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो चलो भाई मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।